प्रधान जी का दबदबा कम हो रहा है क्या? अरे ससुर। तो दोस्तों 3 अप्रैल 2020 को गाजियाबाद से एक व्यक्ति अपने दोपहिया वाहन से अपने कुछ सामान पीछे लाद कर वहाँ से निकलता है और फुलेरा गांव में पहुँचने का प्रयास करता है। और जैसे ही फुलेरा में पहुँचता है फिर वहाँ पता चलता है कि ये बंदा कौन है। ये थे जितेंद्र कुमार यानी कि अभिषेक त्रिपाठी, और जो एक ग्राम प्रधान के सचिव थे पेशे से। वैसे तो ये इन्होंने इंजीनियरिंग करी थी और आगे उच्च शिक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश उनको ये छोटी जॉब करना पड़ा। उस टाइम पे इनका इसमें सचिव के लिए सिलेक्शन हो गया था, तो वो सचिव की जॉब करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब जब ये सारी शुरुआत वहाँ से होती है तो वहाँ इनकी मुलाकात होती है रघुवीर यादव यानी कि प्रधान जी, नीना गुप्ता यानी कि मनीषा देवी मुखिया, मतलब जो प्रधान थी वो नीना गुप्ता यानी कि मनीषा देवी थी, और जो रघुवीर यादव जी थे वो थे वहाँ मतलब प्रधानपति, और चंदन राय विकास और फैसल मलिक उप प्रधान दुबे जी, और बाकी और सारे कलाकार आपको पता ही हैं, बनराकाश, विनोद, और वो जिसकी बकरी गायब हो गई थी, बाकी विधायक जी का धीरे धीरे आपने सारे रोल देखे ही हैं। तो 2020 से जब इसकी शुरुआत हुई तो किसी ने नहीं सोचा था कि आज ये अभी आज तक, यानी कि आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 24 तारीख को, आज इसका चौथा पार्ट आ गया। चौथा पार्ट मतलब चौथा सीरीज आ गया। जो पंचायत की जो चौथी सीरीज है वो भी आ गई। इसमें अगर आप शुरू से देखते हैं तो हर सीज़न में जो पहला सीज़न था वो आपने जब उसको आप जब देखोगे तो आपको उसमें यूनिक लगेगा। जब दूसरा देखोगे तो उसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हुआ है, बस उसमें थोड़ा सा एक गमगीन सीन है। जो अपने उप प्रधान होते हैं उनका बेटा मिलिट्री में होता है और वो वहाँ शहीद हो जाता है, और वो उस पार्ट में थोड़ा सा वो पूरे पार्ट में दुखी दिखते हैं। लेकिन एक चीज़ पहले समझिए, इसमें एक एक पार्ट मतलब एक एक पार्ट को, एक एक पात्र को, और जो उनके डायलॉग है, जो उनकी एक्टिविटी है, वो बिल्कुल आपको कहीं से भी कभी आपको फील नहीं होने देगा कि आप कोई सिनेमा देख रहे हो। वो कोई सा पार्ट उठा लो, आप पार्ट 1 ले लो, पार्ट 2 ले लो, पार्ट 3 ले लो, कोई सा भी ले लो। और ये चौथा पार्ट, ये एक तरह से जैसे बोला जाता है ना कि हम किसी चीज़ को अगर बार बार रगड़ते हैं तो उसमें चमक बढ़ती है। वो उसी टाइप से है पंचायत सीजन 4, जो पंचायत का ये फ्रेंचाइजी चल रही है 1 2 3 4। और अब टीबीएफ वाले जो हैं अब इनको कहाँ तक लेके जाते हैं, और अभी इनको और कितना सफल होना है अभी इस पे, और जो इनके राइटर हैं उनके दिमाग में और कितना खुरापात चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि भाई एक से बढ़कर एक सारे इसके एपिसोड्स हैं। और इस वाले सीज़न में अब 4 साल हो गया, पंचायत का चुनाव नज़दीक आ गया, अब पंचायत होना है। अब गांव वाले नए पाले प्रधान बनराकाश को चुनते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ देखिएगा कि जैसे चुनावी माहौल आज के डेट में ओरिजिनली अपने देश में, अपने गांव में जो ओरिजिनली चलता है, उसी टाइप का सेम इसमें बिल्कुल एकदम घमासान दिखाया गया है। और तो और रिंकी और सचिव जी का जो लव स्टोरी है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। बाकी विनोद, बाकी जितने भी कलाकार हैं सब एक से बढ़कर एक है। तो इसमें प्रधान जी को गोली भी लग जाती है और ये नहीं पता चलता कि प्रधान जी को गोली किसने मारा, और अगर यही पता चल जाए तो फिर मज़ा ही ख़राब हो जाए। और सब ये बोलते हैं कि इसमें बनराकाश बड़ा हरामी है। भाई साहब, अगर आप उसको गाली दे रहे हो, किसी विलन वाले कैरेक्टर को आप गाली दे रहे हो, मतलब उसने अपना रोल बहुत बखूबी निभाया है। बखूबी निभाने के साथ साथ में जिसने उस रोल को लिखा है, यानी कि जो हमारे लेखक महोदय हैं, वो उन्होंने एकदम बिल्कुल परफेक्ट अपना काम किया है। हीरो तारीफ पाए तो बहुत अच्छी है, और विलन जब गाली खाए तो बहुत अच्छी है। तो ये जो सीरीज़ है इसमें जैसे हमने बोला है ना कि एक एक करके जितना हम इसको रगड़ रहे हैं उतना इसमें साइन आ रहा है, चमक आ रहा है। और वैसे ही सीरीज 1 2 3 मतलब जैसे हम सीढ़ियों पे चढ़ते ना,
एक सीढ़ी पे चढ़े तो हम ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर हो गए, 2 पैर रखे पैर तो थोड़ा और ऊपर हो गए, 3 पे रखे तो और ऊपर हो गए, 4 पे रखे तो और ऊपर हो गए। मतलब ये स्टेप बाय स्टेप अप होती जा रही है। बिल्कुल आप इसको परिवार के साथ में देख सकते हैं और बहुत ही गजब की है। अब रही बात कि 4 साल हुए, तो अगर किसी को लगता है कि नहीं ये यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए, तब नहीं ख़त्म होगा। पंचायत है, गांव का चुनाव है, तो गांव का चुनाव भैया पंचायत का 5 साल में होता है। अभी तो ये 4था साल है। लॉजिक भी समझिए, पहले क्या बोलते हैं उसको, क्रोनोलॉजी समझिए। अभी तो ये 4था साल है, 5वां साल उसके बाद तो फिर हो सकता है कि परमानेंट से एक ही जो सरपंच है ना, वो लाइफ टाइम ख़ानदानी चलने लगे, जैसे 8 से 70 साल पहले चला करता था। तो हमारा रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे वीडियोज़ आपको तक पहुँचेंगे और थोड़ा भी हमको सपोर्ट मिलेगा। सुन रहा है ना विनोद, सब्सक्राइब करना है।